एक्सेल के अंदर जीएसटी बिल कैसे क्रिएट किया जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ से सीखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास एक डेटा तैयार किया गया और इस डेटा पे मैं आपको जीएसटी बिल कैसे तैयार करना है वो समझाने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि जीएसटी बिल में मैंने क्वांटिटी ले रखा है, कुछ आइटम है हमारे पास, यहाँ पे आप देख रहे होंगे आइटम हमारे पास, और आइटम का क्वांटिटी भी है और आइटम का रेट भी है हमारे पास, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो कि जैसे हमारे पास कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड क्वांटिटी में 5 पीस है और एक पीस का रेट आपका पास है 15 रुपया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेट में INR लगा हुआ, मतलब इंडियन रुपीज में 1500 रुपया है हमारे पास। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसका टोटल निकालना है, ठीक है। तो टोटल निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, वैसे तो आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले होंगे, तो चलो मैं आज कुछ अलग तरीके से मैं सिखाता हूँ कि इसको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे जो होता है ना क्वांटिटी रेट को दोनों को यहाँ तक फाइनली सेलेक्ट कर लेना पूरी तरह से। अब क्या करो, आप अपनी कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट के साथ F3 बटन दबाना, ये वाला एक बॉक्स आएगा, यहाँ पे आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब चलो यहाँ पे देखो कुछ अलग तरीके से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे फॉर्मूला जो लगाना है, क्या लगाना है, इज इक्वल लगाना है। तो अब देखो आप क्वांटिटी को रेट से गुना करो या रेट को क्वांटिटी से गुना करो, बात क्या होने वाला है, एक ही होने वाला है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ रेट, ठीक है। तो रेट के साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ है, INR ना। तो यहाँ पे लिखना RAT रेट, मैं लिखता हूँ रेट। तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, रेट INR वाला चाहिए मुझे, ठीक है। आप चाहे तो डाउन एरो से भी ले सकते हो, यहाँ पे डाउन एरो बजाओ और कीबोर्ड से टैब बटन दबाना। टैब बटन में दबाता हूँ तो देखो ऑटोमेटिक ये क्या हो चुका है, हमारे पास सेलेक्ट हो गया। तो अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे गुना करना है ना क्वांटिटी से। तो यहाँ पे हैशटैग का साइन में देता हूँ, जो गुना वाला सिंबल होता है एक्सेल के लिए वो मैं देता हूँ। अब क्या करना है, मुझे क्वांटिटी लिखना है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, क्वांटिटी देना, QUAN, ठीक है। तो क्वांटिटीज आप लेते हो तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ रहा है हमारे पास। अब क्या करना है, आप इस पे क्लिक कर दो, क्लिक करने के बाद टैब बटन दबा के आप क्या करना है, फाइनली यहाँ पे देखो अब होने वाला क्या है, एंटर बटन दबाते ऑटोमेटिक हमारे पास क्या हो गया, ये यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, यहाँ पे क्या करना है हमें टोटल निकालने के लिए, यहाँ जो टोटल निकालना है, तो टोटल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इक्वल लगाना है यहाँ पे, उसके बाद सम लगाना है। सम के बाद आपको कीबोर्ड से टैब बटन दबाना है, तो आपके पास ऑटोमेटिक ब्रैकेट ले लेगा। अब क्या करो, इन सभी संख्या को आप सेलेक्ट करके यहाँ पे टैब बटन दबाओ, ऑटोमेटिक हमारे पास क्या निकल गया, टोटल निकल गया। अब अगर हमें डिस्काउंट निकालना है 12% का, तो 12% डिस्काउंट निकालना है, तो भाई यहाँ पे क्या करना होगा, टोटल का ही डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। ये जो टोटल हमारे पास है इस टोटल का डिस्काउंट निकालना है। तो यहाँ पे डिस्काउंट के लिए क्या करना है, हमें इक्वल करना है। अब इक्वल में यहाँ पे क्या लेता है, टोटल, टोटल को मैं सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मैं टोटल को सेलेक्ट करता हूँ, कितना परसेंट है यहाँ पे, 12%। तो अब यहाँ पे गुना करना है हमें 12%, तो यहाँ पे 12 देता हूँ, यहाँ पे परसेंटेज लगाता हूँ। अब लगाते एंटर बटन दबाना, आपके पास जो होता है डिस्काउंट निकल जाएगा। अब सब टोटल क्या होता है, यहां से चले मैं समझता हूं। तो सब टोटल क्या होता है, तो टोटल माइनस डिस्काउंट, जो टोटल में से आपने यहाँ पे डिस्काउंट निकाला है, यहाँ पे मैंने टोटल निकाला है, टोटल है हमारे पास और डिस्काउंट है। तो टोटल में से अगर मैं डिस्काउंट को माइनस कर दूं ना, तो हमारे पास सब टोटल प्राप्त होगा। तो चलिए सब टोटल के लिए इक्वल लगाता हूँ यहाँ में से टोटल, और यहाँ पे माइनस क्या करता हूँ, डिस्काउंट। टोटल माइनस डिस्काउंट मैंने लिया, तो यहाँ पे सब टोटल प्राप्त हुआ। अब CGST क्या होता है और SGST क्या होता है, तो देखिए जब हम लोग अपने ही राज्य में क्या करते हैं ना, कोई सामान खरीदते हैं, मिनिमम मान लो कि मैं 1000 का कोई सामान जो होता है अपने राज्य में बेच रहा हूं, तो बेच रहा हूं तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, उस पर 18% जीएसटी लगाती है। एक एग्जांपल में मानो तो 18% अगर जीएसटी लगा रही है ना, तो उसमें क्या होता है, नौ उसमें जो 9% होती है वो केंद्र सरकार की होती है, ठीक है ना। तो यहां पे देखना है, जो आपको दिख रहा है ना CGST, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपके पास जो होता है कितना आपको जो है टैक्स लेगा, 9%। और SGST यानी कि स्टेट गवर्नमेंट भी आपसे जो होता है 9% टैक्स लेगी। तभी तो जो होता है सेंट्रल और यहाँ पे जो होता है स्टेट, दोनों 9% आपको जीएसटी ले रहा है यहाँ पे। तो इक्वल जो होता है आपको ले रहा है, तो कितना हो गया जीएसटी टोटल, कितना हो गया 18%। तो यहाँ पे हमें जो निकालना पड़ेगा 9% यहाँ पे निकालना होगा और यहाँ पे भी 9%। तो मैं यहाँ पे करता है इक्वल, किसका निकलेगा, अब सब टोटल का निकलेगा ना, तो भाई तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सब टोटल देता हूँ। तो सब टोटल यहाँ पे सेलेक्ट करो और यहाँ पे क्या करना है, हमें गुना का सिंबल लगाना है, और कितना परसेंट, 9%। तो 9 यहाँ पे तो 9 दो परसेंटेज का साइन, तो एंटर बताओ। तो ये हमारे पास क्या निकल गया, CGST और SGST निकालना है। तो SGST के लिए अब लेता हूँ, अब इस टोटल का निकालना होगा, तो टोटल हम लेते हैं और यहाँ पे भी कितना निकालना हमें, 9%। तो 9 देते हैं, परसेंटेज देते हैं, ये भी निकल चुका। अब फाइनल रेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब जो हम पे करेंगे, पेमेंट जो पे करेंगे, तो ये जो सब टोटल निकला है, ये सब टोटल और CGST और SGST तीनों मिला के हमें पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब लेते हैं इक्वल, हम सम देते हैं। सम देने के बाद आप टैब बटन दबाओ, ब्रैकेट ओपन होगा और ये जो तीनों पेमेंट दिख रहा है, इस तीनों पेमेंट को हम लोग यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो ये रहा आपका फाइनल, ठीक है ना। तो इस तरह से आप जो होता है जीएसटी बिल आप एक्सेल से क्रिएट कर सकते हो। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू।